अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम इल्म बयान के बारे में पढ़ेंगे। इल्म बयान में भी मैंने एक टॉपिक चूज़ किया है तशबीह। तशबीह का लफ्ज़ शबा से निकला है जिसके मानी मुमासलियत के हैं। तशबीह के लफ्ज़ी मानी है एक चीज़ को दूसरी चीज़ की मानंद करार देना। इल्म बयान की रूह से तशबीह से मुराद है किसी एक चीज़ को किसी मुश्तरक खूबी या सिफ़त की बिना पर किसी दूसरी चीज़ की मानद करार देना, जबकि दूसरी चीज़ में वो वस्फ़ या खूबी ज़्यादा पाई जाए तशबीह कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए नीचे मिसाल, एक शेर की मिसाल दी है उन्होंने। ज़िंदगी है या कोई तूफ़ान है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले। इस शेर में शायर ने ज़िंदगी की जो मुश्किलात हैं, जो मसाइब हैं, उसको तूफ़ान से जो है वो तशबीह दी है। आगे देखें बेटा, नेक्स्ट है इसकी जो है इक़साम बयान की गई हैं। अरकाने तशबीह। अरकाने तशबीह 5 हैं। मुशब्बा, मुशब्बा, वजह शब्बा, गर्ज़ तशबीहा और हरूफ़ तशबीहा। वन बाय वन में छोटी छोटी सी इसकी थोड़ी सी तारीफ़ जो है वो मैं आपको बयान करूँगी। पहला है मुशब्बा, वो शय जिसको तशबीह दी जाए, वो शय जिसको तशबीह दी जाए, यानी कि जिसके लिए हमने जिस चीज़ के लिए हमने जो है वो एग्ज़ाम्पल देनी है। जैसा है कि रुखसार फूल की मानद हैं, में रुखसार जो है वो शब्बा है, यानी कि उसके रुखसार फूल की मानद हैं। जो रुखसार है वो शब्बा है। मुशब्बा, मुशब्बा में है वो शय जिससे तशबीह दी जाए। जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखें कि उसने किस चीज़ से एग्जाम्पल दी है, फूल से, तो फूल क्या होगा, फूल मुशब्बा होगा। नेक्स्ट है थर्ड हमारा वजह शब्बा, वो मुश्तरक खुसूसियात सिफ़त जो शब्बा और मुशब्बा में पाई जाए, यानी ऐसी खूबी जो दोनों चीज़ों में पाई जाए। ऊपर वाली एग्जाम्पल में ही मैं इसकी मिसाल दूंगी। जैसा कि साबका मिसाल में बताया कि मुलायम और रंगत, यानी कि उसके रुखसार फूल की मानद है और फूल जो है वो मुलायम होता है और ख़ूबसूरत होता है, तो उसने उसके गालों को इससे तशबीह दी है। गर्ज़ तशबीहा। नेक्स्ट है हमारा गर्ज़ तशबीहा, जिस मकसद के लिए तशबीह दी जाए। जैसे साबका मिसाल में ख़ूबसूरती को नुमायाँ किया गया है। ये रुखसारों को क्यों उसकी बयान की गई तारीफ़, क्योंकि वो खूबसूरत थे। आगे है जी हरूफ़ तशबीहा, जो हरूफ तशबीह देने के लिए इस्तेमाल हो, यानी कि जो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। जैसे साबका मिसाल में मानद हरफ़ तशबीहा है, उसने क्या कहा था, रुखसार फूल की मानद है, की मानद जो है वो हरूफ़ तशबीहा है। आगे हम देखते हैं इस्तारा। इस्तारा भी इसी से मिलता जुलता है, इसीलिए मैंने इसको साथ ही जो है वो ऐड कर लिया। इस्तारा अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी मुस्तार लेना या उधार लेना, यानी खूबसूरती, खामी, खूबी, किसी भी चीज़ को दूसरी से उधार लेना है। आगे देखें जी, इसकी फॉर एग्ज़ाम्पल देखें कि शेर से दूंगी मैं, पलकों से गिर न जाए ये मोती संभाल लो, दुनिया के पास देखने वाली नज़र कहाँ। तो इसमें मिसाल जो है आंसुओं को किससे मिसाल दी गई है, मोती से, यानी कि जैसे मोती गोल गोल से होते हैं, इसी तरह मोती जो है वो उसकी आंखों से आंसुओं के तौर पर गिर रहे हैं। आगे है अरकान। बेटा इसकी एग्जाम्पल्स के बाद मैं आपको बता रही हूँ। इसके अरकान है अरकान इस्तारा, मुस्तारला, मुस्तार मुन्ना और वजह जामिया। मुस्तारला वो चीज़ या शख्स जिसके लिए कोई लफ्ज़ मुस्तार लिया जाए, यानी कि उधार लिया जाए। देखो मेरा बेटा चाँद आया, देखो मेरा चाँद आया, मैंने बेटे के लिए लफ्ज़ चाँद लिया है, ठीक है, लिहाजा बेटा क्या है, मुस्तारला। इस एग्ज़ाम्पल में बेटा मुस्तारला है क्योंकि उसको उधार लिया गया है चाँद से। आगे मुस्तार मुन्ना, वो चीज़ या शख्स जिससे कोई लफ्ज़ मुस्तार लिया जाए, यानी जिस चीज़ से वो उधार लिया जाए। जैसे ऊपर वाले एग्ज़ाम्पल में चाँद से उधार लिया गया, तो चाँद क्या होगा, मुस्तार मुन्ना। आगे वजह जामिया, वो मुश्तरक सिफ़त और मुस्तारला और मुस्तार मुन्ना में पाई जाए। मसलन साबका मिसाल में चाँद इस्तार है बेटे के लिए और चाँद और बेटे की मुश्तरक सिफ़त क्या है, खूबसूरती, तो वो वजह जामिया है। मुझे उम्मीद है बच्चों आपको ये बात जो है ये समझ आ गई होगी। आपने इसको बहुत अच्छी तरह 2-4 दफ़ा रिवाइज़ करना है और ये आपको अच्छी तरह याद हो जाएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।